अगर आप पढ़ते हैं क्लास 10th और 12th में और आपको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम, तो आ जाइए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कक्षा 10 और 12 में हिंदी, अनिवार्य हिंदी, सामान्य हिंदी अथवा साहित्यिक हिंदी में एक ऐसा जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आपको 3 अंक दिला करके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी लेखक लेखिका का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो एक ब्लैक कलर के स्केच से ऊपर मोटी सी हेडिंग डाल देंगे। ऐसे जैसे इनका है महादेवी वर्मा, तो हमने महादेवी वर्मा लिख करके नीचे 2 अंडरलाइन कर दिया। ऐसे आप लोगों को भी कर देना है। और इसके बाद फिर लिखना है कवयित्री एक संक्षिप्त परिचय। अगर ये लड़के रहे होंगे तो हम लिखेंगे कवि या लेखक या रचयिता एक संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले आप लोगों को भी ऐसे एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख देना है, जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग को लिख देना है। जैसे जन्म हुआ था इनका सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद, पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी थी हेमरानी देवी, और मृत्यु हुई थी इनकी 1987 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं थी निहार और रश्मि। तो ये सारी इतना चीज़ें जो हैं, फिर इसी चीज़ों को हम जीवन परिचय के रूप में लिख देंगे। कैसे, चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय ब्लैक पेन से, स्केच से। फिर हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। तो सबसे पहले जो जन्म को हमने बॉक्स में लिखा था उसी को हम लिख देंगे, और जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसको आप लोगों को मेरी तरीके से ऐसे हाईलाइट नहीं कर देना है और दूसरे पेन से नहीं लिखना है। आपको अपने एग्जाम में केवल और केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करना है। तो आप काले पेन से या तो अंडरलाइन कर देंगे या तो ब्लैक स्केच से लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर इनके माता पिता का नाम पता हो तो उसे भी लिख दीजिएगा। जैसे इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, या फिर हम लिखेंगे कि इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। तो ये बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। जो हमने बॉक्स में लिखा है सेम उसी चीज़ को हम ऐसे सेंटेंस वाइज इसमें लिख देंगे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई या स्वर्गवासी हो गई। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद बहुत आसान था, जो बॉक्स में लिखा था वही हम लोगों को लिख देना है। फिर हम लिखेंगे रचनाएं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं, मतलब 20 प्रकार हैं। या तो आप काव्य कृतियों का नाम लिख करके देखें कि कौन सा निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, या तो फिर आप ऐसे ही 1 2 3 करके लिख देंगे। जैसे पहला मैंने लिखा निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा सांध है गीत, 5वां दीपशिखा। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों फ्रेंड लोग के 3-4 घरों को और परिचयों को याद रखते हैं, वैसे ही इनके भी याद रख लेना है। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे खुद भी हिंदी में 100 में से 96 अंक आए हैं, यानी कि 96 आउट ऑफ 100। तो ये भी कोई कम मार्क्स नहीं होते। तो जहाँ पर मैंने गलतियाँ की थी वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी, और मेरे इतने मार्क्स कैसे आए ये भी मैं बता दूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।